वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में नोबेल पुरस्कार 2022 के बारे में हम लोग जानेंगे। 2022 में किन किन व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र में मिला, कितनी बार किस व्यक्ति को मिल चुका है। एक ऐसी संस्था का नाम बताइए जिसे अब तक 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र की जो महिला है वो कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। सबसे कम उम्र के पुरुष कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। भारतीय कौन कौन है जिसे अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ऐसे कई सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो डिटेल वीडियो और एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ट्रेंडिंग टॉपिक है और 2023 और 24 में जिनका भी एग्जाम है वहां पर आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक ज़रूर किया कीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां इस तरह के वीडियो जो भी हैं वो ऑटोमेटिक उस प्लेलिस्ट में आ जाएंगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं नोबेल पुरस्कार क्या है। 27 नवंबर 1895 को अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी आखिरी इच्छा व मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ये कौन थे? ये एक वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक की याद में साल 1901 में ये नोबेल पुरस्कार की जो है वो शुरुआत की गई। शुरुआत कब हुई? 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। यह भौतिकी, रसायन विज्ञान, फिजियोलॉजी या चिकित्सा या मेडिसिन एक ही है, तो इस तीनों टर्म को भी याद रखिएगा। कई बार फिजियोलॉजी पूछ देता है, कई बार चिकित्सा या फिर कई बार मेडिसिन पूछता है, तो तीनों टर्म एक ही है। तो यहाँ पर देखिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो है विश्व का ये सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर पर किया जाता है। घोषणा नवंबर में होती है लेकिन वितरण जो है वो 10 दिसंबर पर किया जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे तो 5 हमने देखा ना, शांति हो गया। इसके अलावा एक अर्थशास्त्र भी होता है। ठीक है, तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की राशि कितनी है? 7.5 करोड़ रुपए है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार, अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो एक साल में अधिकतम 18 लोगों को, जो कि ये 6 श्रेणी हमने बताई, इन श्रेणियों में 18 लोगों को मैक्सिमम दिया जा सकता है। यानी प्रत्येक श्रेणी के अंदर 3 लोगों को दिया जा सकता है। तो टोटल 18 लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है एक साल के अंदर। ठीक है, अब बात करें कि भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार अब तक मिला हुआ है वो कौन कौन है। सबसे पहले बात आएगी रविन्द्रनाथ टैगोर की। 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। सीवी रमन को 1930 में मिला, रमन प्रभाव के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में दिया गया कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा 1979 ईस्वी में दिया गया समाज सेवा संबंधित कार्य करने के लिए शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर, इनको मिला 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन 1998 में मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याणी अर्थशास्त्र के लिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। वीएस न्यायपाल को मिला 2001 में लेखन के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। वेंकट रमन रामकृष्णन यानी वी.आर. रामकृष्ण, इनको मिला 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्यप्रणाली के शोध के लिए रसायन के क्षेत्र में यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला 2014 में शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बैनर्जी, इनको मिला 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये टोटल व्यक्ति हैं जिनको, जो भारतीय हैं और इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, भारतीय कहने का सेंस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बाय बर्थ ये भारतीय हैं। ठीक है, हो सकता है इनमें से कुछ व्यक्ति की जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि नेशनलिटी की, वो अलग देश की हो, क्योंकि बाद में नेशनलिटी कहीं की भी कोई ले सकते हैं। उनका क्राइटेरिया अगर फॉलो करते हैं तो वहाँ की भी नेशनलिटी यूके की हो, अमेरिका की हो, कहीं की भी कोई ले सकता है। लेकिन बाय बर्थ ये इंडियन है, इसको ध्यान रखना है। तो इतने हैं, कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। 2019 में लास्ट मिला है अभिजीत बैनर्जी को।
ठीक है। अर्थशास्त्र में देखेंगे आप तो दो व्यक्ति हैं जिनको भारत में मिला हुआ है। रसायन के क्षेत्र में देखेंगे तो आप एक व्यक्ति हैं जिनको मिला है। साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे साहित्य और एक साहित्य यहाँ पर वीएस न्यायपाल, दो लोगों को मिला है। भौतिकी के क्षेत्र में देखेंगे तो दो व्यक्ति को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक व्यक्ति को मिला है। शांति के क्षेत्र में एक व्यक्ति को, और यहाँ पर एक दो व्यक्ति को मिला है शांति के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। नोबेल प्राइज 2022 के बारे में अब हम देखेंगे कि 2022 में जो नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला है वो किन किन लोगों को किस किस क्षेत्र में मिला है। इसको एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल का शांति पुरस्कार पूछा गया है 2022 का, आंसर हो जाएगा एलएस बिलियात्स्की को। और ये सवाल अभी कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। ठीक है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई थी, जिसमें 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के एलएस बिलियात्स्की को दिया गया है। कहाँ के हैं ये भी ध्यान रखना है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। एलएस बिलियात्स्की बेलारूस के हैं, यानी उनकी नागरिकता बेलारूस की है। इसके अलावा और भी मिला है। जो ये शांति पुरस्कार है सिर्फ एक व्यक्ति को मिला है और संगठन दो हैं। तो मानवाधिकार संगठन है ये दोनों, मेमोरियल जो कि रूसी संगठन है, और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेनी संगठन है। इन दोनों को मिला। इसको याद कैसे रख सकते हैं? रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था। ठीक है, रूस और यूक्रेन के अंदर अभी युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में आप दोनों के देश के नाम याद रख सकते हैं, एक रूसी है एक यूक्रेनी है, दोनों संस्था को मिला है। किन किन देश की संस्था है? तो रूस की और यूक्रेन की। तो यूक्रेन की संस्था में आप यहाँ देख सकते हैं सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज है, और रूस की संस्था है मेमोरियल। ये दोनों ही मानवाधिकार संगठन हैं जिनको शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिलाकर बात करें तो जो है उन तीन आप संगठन और व्यक्ति को मिलाकर के तीन ऐसे टर्म हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो बेलारूस के एलएस बिलियात्स्की, रूस की मेमोरियल नामक संगठन, और सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेनी संस्था या संगठन। साल 2021 की बात करें तो इसको भी याद रखना होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि फिलीपींस की मारिया रेसा और रूस की दिमित्री मुरातोव, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में पिछले साल दिया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, केवल शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अगला सवाल है साल 2022 के लिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। साल 2021 का साहित्य का पुरस्कार फ्रांस के एनी एर्नॉक्स को, यहाँ पर 2022 होगा, 2022 का एनी एर्नॉक्स को दिया गया है। 2021 का बात करें तो ये तंजानिया के उपन्यासकार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया था। और स्टैटिक जीके में आप यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति भारतीय हैं जो कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। उनके महाकाव्य थी गीतांजलि, जो हमने पीछे भी डिस्कस किया। 1913 में उनको साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकमात्र पहले भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, सबसे पहले इनको नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई भी थे, तो ये भी याद रखिएगा। पहले भारतीय तो थे ही, इसके अलावा आपको ये भी रखना है कि फर्स्ट एशियन पर्सन भी थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, इनमें से किसे साल 2022 के लिए आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में यानी इकोनॉमिक साइंस के लिए जो है वो मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का उपर्युक्त सभी। बेन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डाइबविग, इन तीनों व्यक्ति को मिला है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के तीन अर्थशास्त्री, ये तीनों अर्थशास्त्री जिनका नाम हमने बताया, तीनों कहाँ के हैं? यूएसए अमेरिका के हैं। इनको बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध करने के लिए दिया गया। ये भी पूछता है किस लिए दिया गया, तो वित्तीय संकट और बैंकों पर शोध करने के लिए दिया गया। 2021 की बात करें तो ये पुरस्कार अमेरिका के ही तीन अर्थशास्त्री को दिया गया था, और इनका नाम था डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, स्वेरिजेस रिक्सबैंक,
स्वेरिजेस रिस्क बैंक जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है वहाँ का, 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है साल 2022 के लिए मेडिसिन या चिकित्सा या फिर फिजियोलॉजी, इस क्षेत्र में जो है वो किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वते पाबो। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, स्वते पाबो। स्वते पाबो स्वीडन के हैं, नाम से याद रखिएगा, स्वते स्वीडन। ये पुरस्कार लुप्त हो रहे होमिनिन और मानव विकास के जीनोम की खोज के लिए उनको दिया गया है। साल 2021 की बात करें तो ये सम्मान अमेरिका के डेविड जूलियस और आडम पाटापोशियन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल 2022 के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आपको ध्यान रखना होगा कि एलन आस्पेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लाउसर अमेरिका के हैं और एंटोन जेलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। इन तीनों व्यक्ति को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया है। 2022 में इन्हें पुरस्कार जो दिया गया है फोटोन के साथ प्रयोग और क्वांटम सूचना विभाग की स्थापना के लिए दिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। 2021 की बात करें तो सिकोरो मनाबे, क्लॉस हैसलमैन और जॉर्जियो पारिसी, इन तीनों व्यक्ति को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था 2021 में। भारत के सीवी रमन 1930 और एस चंद्रशेखर 1983 में इनको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको याद रखना है। अगला है साल 2022 के लिए केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में इस बार जो है 2022 में ये पुरस्कार किनको दिया गया? तो उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा, अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी, डेनमार्क के मोर्टन मेल्डल और अमेरिका के बैरी शार्पलेस। याद रखिएगा इन तीनों व्यक्ति को संयुक्त रूप से केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2022 में यह पुरस्कार उनको क्लिक केमिस्ट्री, ध्यान रखना ये टर्म, क्लिक केमिस्ट्री और बायोथोगोनल, ये बायो ऑर्थोगोनल है यहाँ पर, बायो ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए ये प्रदान किया गया है, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल। तो बैरी शार्पलेस को इससे पहले 2001 में भी रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको 2023 में भी और 2022 में भी और 2001 में भी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है? तो नाम हो जाएगा बैरी शार्पलेस, और ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2021 की बात करें तो जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और अमेरिका के डेविड मैकमिलन को यह पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, रसायन में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम महिलाओं में किसको मिला था? 1911 में मैरी क्यूरी को, मैडम मैरी क्यूरी को दिया गया था। और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2009 में भारत के वेंकट रमन रामकृष्णन को राइबोसोम की संरचना के लिए दिया गया था। कब? 2009 में। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? बहुत ही आसान सा सवाल है, ऑप्शन सी, अल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको शुरू किया गया था और इन्हीं की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया था? तो सबसे पहले 1901 में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था आपको कि 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसको ध्यान रखना है। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कौन सी तिथि पर दिया जाता है? ये भी हमने सबसे पहले ही डिस्कस किया है, 10 दिसंबर को उनकी याद में, उनकी पुण्यतिथि पर ये दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है 10 दिसंबर को। प्रतिवर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? शुरुआत में ही हमने ये डिस्कस किया हुआ है, तो इस सभी का आंसर आपको पता होना चाहिए। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 कैटेगरी के अंदर, और ये कैटेगरी हमने आपको बताई हुई है, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थशास्त्र, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अल्फ्रेड नोबेल से जुड़े इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। डायनामाइट का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायनामाइट, ठीक है। 1867 में डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी।
आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया 1968 में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता था, यानी किसे दिया गया था? तो आंसर होगा ए और बी ऑप्शन दोनों, हेनरी ड्यूंट और फ्रेडरिक पेसी, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। पहला नोबेल शांति पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो ये भी सवाल हमने आपको बताया हुआ है कि शांति के क्षेत्र में नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। सिर्फ शांति का ये नोबेल पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी अन्य नोबेल पुरस्कार स्वीडन जो है वो देता है। अगला है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1911 में रेडियम के शुद्धिकरण यानी आइसोलेशन ऑफ प्योर रेडियम के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें 1911 में यह पुरस्कार मिला था। तो 2 बार इनको मिला, ये ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको 3 बार, जो शुरुआत में हमने आपसे सवाल किया था कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसको 3 बार यह पुरस्कार दिया गया, 1917, दूसरा 1944 और तीसरा 1963। नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? जॉन गुडइनफ, यूएसए के हैं ये। 2019 में रसायन के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। सबसे कम उम्र में अगर नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की बात करें तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि पुरुष कैटेगरी में सबसे कम अगर पूछता है तो लॉरेंस ब्रैग जो कि 25 वर्ष के हैं। महिला कैटेगरी में पूछता है तो मलाला यूसुफजई जो कि 17 वर्ष की हैं, थी उस वक्त इनको मिला था ये पुरस्कार, और ये 25 वर्ष के थे उस वक्त मिला था। तो आप अगर पुरुष महिला दोनों कैटेगरी को मिला देंगे तो फिर मलाला यूसुफजई आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगर सीधे पूछे कि पुरस्कार पाने वाले सबसे नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसने पाया, तो आंसर हो जाएगा मलाला यूसुफजई ने। जब पुरुष और महिला अलग अलग पूछ देगा तो फिर आपको अलग अलग याद रखना होगा। महिला कैटेगरी में मलाला यूसुफजई, पुरुष कैटेगरी में लॉरेंस ब्रैग, और दोनों कैटेगरी में मिलाकर के संयुक्त मलाला यूसुफजई, क्योंकि ये 17 वर्ष में इन्होंने पाया। अब बात करते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन कौन है। मैडम क्यूरी 1903 भौतिकी मिला था, 1911 रसायन में मिला, तो इनको 2 बार मिला। लिनस पॉलिंग 1954 में मिला रसायन में और 1962 में मिला शांति के क्षेत्र में। जॉन बार्डिन 1956 में मिला भौतिकी के क्षेत्र में, 1972 में भी मिला भौतिकी के क्षेत्र में। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में रसायन के क्षेत्र में, 1980 में इनको फिर से रसायन के क्षेत्र में। बैरी शार्पलेस 2001 में रसायन के क्षेत्र में और 2022 में रसायन के क्षेत्र में। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 5 व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार दिया जा चुका है। ठीक है, आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो का PDF फाइल ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया गया है जहाँ पर पिछले 8 महीने के 500 से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको PDF के रूप में मिल सकते हैं। तो उस PDF फाइल को डाउनलोड करके वहाँ पर आप जो है सारे PDF में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आने वाला जो भी एग्ज़ाम है जहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।